can be such a thrilling ride. As we get older and learn more about the world, it gets more exciting, more varied, more crazy. We can get pulled in so many different directions sometimes, and it's really a challenge to keep everything in perspective. It's a balancing act. So, balance in life isn't really a goal or a destination, but more like the journey itself. It's more about finding your own path. It's about finding a way to fill all these different roles and responsibilities. I'm a student. I'm an athlete. A musician. I'm a daughter, a sister, a friend. It happens in school, where we are learning to be engineers and programmers, but also poets and philosophers. And it happens outside of school, where we are not only learning how to develop relationships in our communities, but to build strength of character within ourselves. Balance in life is tough, but a good kind of tough. Good evening, friends. Om Shanti and a very warm welcome to Call of Time series. Call of Time series में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, एक नई डिस्कशन को लेकर, एक नई चर्चा को लेकर, जिसका विषय है बैलेंस इन लाइफ। बैलेंस इस शब्द को हम लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं। एक दिन में ही हम कितने सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें बैलेंस वर्ड आता है। हम कहते हैं मेरी लाइफ बैलेंस्ड हो, मेरा माइंड बैलेंस्ड हो, मेरा वे ऑफ लिविंग बैलेंस्ड हो, मेरा वे ऑफ थिंकिंग बैलेंस्ड हो, मेरी डाइट बैलेंस्ड हो। और तो और हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ इम्बैलेंस है। तो बैलेंस की लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ बैलेंस? बैलेंस लाइफ में कैसे आए? हमें लाइफ में बैलेंस कैसे अचीव हो सकता है? बैलेंस का एंड रिज़ल्ट तो हम सभी जानते हैं कि बैलेंस से हमारे लाइफ में कंटेंटमेंट आती है, हमें दूसरों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे हमारी लाइफ ब्लिसफुल बनती है। हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है कि आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे बीच में बीके डॉक्टर दीपम भाई जी प्रेजेंट है। बीके डॉक्टर दीपम भाई जी बाय प्रोफेशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्व कर रहे हैं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की है। थ्रू आउट योर एकेडमिक करियर आप एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। एमटेक में आपको गोल्ड मेडल से अवार्ड किया गया था। मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं और 2 बुक्स भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपने लिखी हैं। आप प्रोफेशनली एंड एकेडमिकली जितना ही अचीवमेंट से भरपूर है, उतना ही पर्सनल लाइफ में बहुत ही हम्बल एंड बहुत ही वाइज है। आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 16 वर्षों से जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज की सभी सर्विसेज में आप बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है कि ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में है जो आज के इस टॉपिक बैलेंस इन लाइफ का एक रियल प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल है। ओवर टू यू दीपम भाई जी।
ओम शांति। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अवश्य ही इस यूथ वेब सीरीज में सभी सेशंस को ध्यान से सुनते हुए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत सुंदर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे बैलेंस हमारे खुशी और आनंद का आधार है। क्योंकि बैलेंस नाम सुनते ही हमारी लाइफ में सेल्फ चेकिंग, सेल्फ रियलाइजेशन और अटेंशन जैसी चीजें ध्यान में आती हैं। और बैलेंस को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, बैलेंस माना अंडरस्टैंडिंग कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है, और कौन से काम को कब और कैसे करना है, कौन से संबंधों को कैसे निभाना है, और जो चीज मेरे पास है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, इसकी सबकी समझ होना ही बैलेंस है। क्योंकि जो व्यक्ति इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना जानता है, वही अपने जीवन में स्टेबल और खुशी का अनुभव कर सकता है। लेकिन बैलेंस से ब्लिस के बीच में एक की वर्ड है जिसका नाम है ब्लेसिंग्स। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में बैलेंस रखता है वो स्वतः ही सर्व की ब्लेसिंग्स लेता है, और यही ब्लेसिंग्स उसकी अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी जमा कर देती है जिससे उसको हर समय संतुष्टता, खुशी और आनंद का अनुभव होता है। तो ये बैलेंस हम क्यों नहीं रख पाते, या बैलेंस हम कहां कहां लूज कर देते हैं, तो हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बैलेंस का कारण प्लानिंग और चेकिंग है। अगर हम हर समय अपनी प्लानिंग और चेकिंग प्रॉपर कर रहे हैं तो हमारा बैलेंस डिस्टर्ब बहुत कम होगा। आप सबने एक अपनी लाइफ में एग्जाम्पल देखी होगी, सर्कस में भले ओपन स्पेस में, कि जो व्यक्ति रोप पे चलता है, तो जब व्यक्ति रस्सी पे चलता है तो वो तभी पॉसिबल है अगर उसका पूरा बैलेंस है। भले लोग बहुत सारे शोर कर रहे होते हैं, उसका मंगुत्साह बढ़ा रहे होते हैं, परंतु वो व्यक्ति बिल्कुल फोकस और अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखता है। तो बैलेंस है तो इजीली नामुमकिन चीज को भी हम मुमकिन कर सकते हैं और बहुत सहज ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये जो बैलेंस है, हमें कहाँ कहाँ रखना है और कहाँ कहाँ हम इस चीज को लूज कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज हमारे जीवन में जो बैलेंस होना चाहिए वो है वर्क और रेस्ट का बैलेंस। आज हम देखें, हम अपने आप को कहलाते तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, परंतु हम सारा दिन डूइंग्स की तरह लगे रहते हैं और कहते हैं कि हम कई बार सुनते हैं कि मैं इतना काम है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो देखिए, हम ये किसको कह रहे हैं? अगर हम अपने वर्क और रेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी हेल्थ को गवा देंगे। और कहते हैं कि इंसान सारी लाइफ में वेल्थ कमाने के लिए अपनी हेल्थ गवा देता है और फिर अपनी हेल्थ को वापस लाने के लिए सारी वेल्थ लगा देता है। तो क्यों ना हम सब हेल्थ और वेल्थ दोनों का बैलेंस अगर रख के चलेंगे तो हम खुद को भी स्टेबल रख पाएंगे और हमारी आगे आने वाली लाइफ भी सिक्योर हो सकती है। और बैलेंस हमारी लाइफ के अंदर प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ में दोनों के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम ऑफिस के काम को घर ले आते हैं
और घर की बातों को, घर के थॉट्स को हम ऑफिस ले जाते हैं। अगर ये दोनों चीजें ऐसे ट्रांसफर होती रहेंगी तो मैं कभी भी अपने माइंड को स्टेबल नहीं रख पाऊंगा। तो बेस्ट चीज क्या है कि हम ऑफिस को ऑफिस में ही छोड़ के आए और घर की बातों को घर में ही छोड़ के आए, तभी हम दोनों जगह पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और तीसरा बैलेंस जो हमारी लाइफ में जरूरी है वो है हमारे रिलेटिव्स, फैमिली या कहें फ्रेंड्स। ये तीनों का आपस में प्रॉपर समझ होना, ये यूथ के लिए आज के समय बहुत बड़ी एक चैलेंज बन चुका है। क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनीज में, वर्क प्रोफाइल में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, तो हम उनके इन्फ्लुएंस में आकर अपने को उनके साथ ज्यादा अटैच करने लगते हैं, जिससे हमारा घर की तरफ अटेंशन बहुत कम होता है। लेकिन हम एक बात सदा याद रखें कि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी हमें चीज की नीड होती है, तो वो सिर्फ हमारी फैमिलीज और रिलेटिव्स ही पूरी करती हैं। हम एक बार चेक करें, क्या हम एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, एज ए वर्कर, क्या कभी हमने फैमिली मेंबर्स का थैंक्स किया है? मुझे बुक्स लाके देते हैं, मुझे क्लोथ्स लाके देते हैं, मुझे साइकिल, स्कूटर, कार, सब चीजें मेरे लिए अवेलेबल करते हैं। क्या मैंने कभी दिल से उस चीज का उनको या कभी उस गॉड को थैंक्स किया है? नहीं, शायद बहुत कम। तो अगर हम इन चीजों को मेंटेन रखते हैं तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और ये ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा ब्लिस का अनुभव कराती है। आप सब देखें, जब आपको कोई बहुत प्यार से गले लगाता है, कोई आपको आशीर्वाद देता है, तो उसी समय हमारे अंदर एक डिफरेंट फ्लो शुरू होता है। वो किस लिए? क्योंकि एनर्जी शेयरिंग हो रही है। तो जो व्यक्ति बैलेंस रख के चल रहा होगा तो उसको ऑफिस से भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एप्रिसिएशन मिलेगी और घर से भी मिलेगी, जिससे उसका टोटली जो लाइफ का ओरा है वो प्रॉपर चैनलाइज होता है। अगर आप कहीं भी इनबैलेंस होते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने आप से असंतुष्ट रहेंगे, है ना। आप सोचेंगे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो वो किस लिए? क्योंकि आप ऑफिस और घर में बैलेंस नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए घर का काम घर करें, ऑफिस का काम ऑफिस में करेंगे, तो ये बैलेंस हमें बहुत कंटेंटमेंट का अनुभव कराएगा। अगर हम नेक्स्ट बैलेंस की बात करें तो उसको ले सकते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें बैलेंस बना के रखें। हम सब ये बहुत कॉमन समझने लगे हैं कि ये सब चीजें देना तो घर वालों का फर्ज है। नो डाउट फर्ज है, आप उनके बच्चे हैं, वो आपको देंगे, लेकिन क्या मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या मैं वो भी करता हूं? जो मुझे उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनके घर में मुझे अब कामों में हेल्प करवानी चाहिए, या मुझे और भी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहीं जाना है उनको इन्फॉर्म करना, कोई चीज लेके आनी है उसे प्रॉपर हम समय पे लाके दें, या हम दूसरी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर हम राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का बैलेंस रखेंगे तो भी हम अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस आती है, जिसके कारण आपकी एनर्जी लूज होती है। तो जहां पे एनर्जी लूज हो रही है तो दोस्तों वहीं पे हमारी खुशी जाने लगती है। तो हमें इसी चीज के ऊपर
काम करना है कि मेरी एनर्जी जहां पे लूज होती है, लूज का अर्थ है जब मेरे अननेसेसरी थॉट्स चलते हैं, तो हमें राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों का क्या रखना है, बैलेंस रखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको घर वालों ने कहा, मम्मी पापा ने कहा कि ये लेके आना है, आपने कहा कि ये तो मेरा काम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं, तो आपने उनसे कैसी एनर्जी ली, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जो हमारे अंदर एनर्जी है, तो वो एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी के साथ ऑटोमेटिक डिप्लीट होती है। तो अगर हम इस सीक्रेट को समझ जाएं कि हमें सबसे पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिक स्मूथ और स्टेबल होती जाएंगी। और एक आज के समय में हमें बड़ों और छोटों के बीच का जो संबंध है, इन दोनों में भी बैलेंस रखना है। देखो, बड़े हमेशा बड़े होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि यूथ टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। नो डाउट, किसी में टैलेंट है, किसी में कोई कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ्स है, हमें अप्रिशिएट करना है और उनको सब कुछ बताना है, उनको मोटिवेट करना है। परंतु जब बड़े हों तो बड़ों को हमने रिगार्ड भी अवश्य देना है, और उसी से ही हम अपने को स्टेबल और सामने वाले से भी अच्छी एनर्जी को ले सकते हैं। एक हमारी लाइफ में बहुत सूक्ष्म बैलेंस की जरूरत होती है, वो है विवेक और भावना। मेजॉरिटी, क्योंकि यूथ की लाइफ में हम लोग अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं, तो हमें कई चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम लोग इमोशंस में आकर के कोई डिसीजंस लेते हैं, या इमोशंस में आकर के कोई ट्रैक फॉलो करते हैं, तो उसके कारण हमारा लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ अप्रिशिएट किया, किसी ने कुछ आपको अच्छा खिला दिया, कुछ भी XYZ, तो हम उस इमोशंस में आकर के उनके साथ घूमना फिरना या अपनी लाइफ को वैसे डील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने उस समय अपने विवेक को यूज नहीं किया या अपने बड़ों से राय नहीं की, तो एज ए यूथ लाइफ के अंदर हमारी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन एज है, उसके अंदर बहुत अनबैलेंस अनबैलेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए हमें हर डिसीजन सिर्फ इमोशंस में आकर के नहीं लेने हैं, हमें विवेक माना विजडम, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को यूज करते हुए डिसीजन लेने हैं, जिससे हम अपने आप को सदा सेफ रखेंगे और एक्सटर्नल वर्ड से सदा अपने को सेफ रख सकते हैं। तो ये जितने भी बैलेंस हमने डिस्कस किए हैं, ये हम लोग ऑलमोस्ट सब जानते भी होंगे, परंतु इनको हम एज ए यूथ मेंटेन क्यों नहीं रख पाते, इसके कुछ रीजंस हैं। क्योंकि हम भी आपकी तरह यूथ हैं, तो हम समझ पाते हैं कि एज ए यूथ हम अपना सबसे ज्यादा समय गॉसिपिंग में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस तभी रख पाएगा कोई व्यक्ति जब वो फोकस्ड है, जब उसकी लाइफ में कोई गोल है। विदाउट गोल बैलेंस इम्पॉसिबल है। तो जो व्यक्ति का कोई गोल नहीं है, कोई उसकी प्लानिंग नहीं है, तब तक वो बैलेंस नहीं रख पाएगा। तो जो व्यक्तियों का कोई गोल, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, फोकस, एम नहीं होता है, वो लोग अपना समय इन व्यर्थ बातों में वेस्ट करते हैं। किसी की, इसको हम लेग पुलिंग कहते हैं, विंडो शॉपिंग कहते हैं, इन चीजों में समय वेस्ट करने से हमारी एनर्जी कॉन्टिन्यूस डिप्लीट होती है। आप सबने फील भी किया होगा, जिस दिन हम बहुत सारी गपशप कर लें, बहुत सारा लोगों के साथ इधर उधर की बातें कर लें, तो हमें कुछ समय बाद ऐसे लगता है जैसे अभी रेस्ट कर लें।
जैसे अभी थोड़ा सा दुनिया से डिटैच हो जाए, तो क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी टोटली डिप्लीट हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है और अपने गोल्स को अचीव करना है, तो हमें गॉसिपिंग को छोड़ना होगा। और आप देखें, गॉसिपिंग करने से क्या कोई आपको अचीवमेंट है? हाँ, नो डाउट, गॉसिपिंग करने में मजा बहुत आता है। किसी की टांग खींचना, किसी की बातें करना, यूथ को बहुत मजा आता है। बट जिनका लक्ष्य होता है उनके लिए ये एज ए पॉइजन काम करता है, क्योंकि गोल अचीव करने के लिए माइंड और इंटेलेक्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। और जहां वेस्ट है वहां बेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें गॉसिपिंग के साथ साथ गैजेट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। अब करंट सिनारियो के अंदर भी अगर हम देखें, बच्चे मोस्टली घरों पे हैं, सारा दिन हमारे पास फोन आते हैं कि गैजेट्स में लगे रहते हैं, गेम्स, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। देखिए, ये सब साधन है। ये साधनों को हम इतना यूज ना करने लग जाए कि ये मेरे को यूज करने लग जाए, क्योंकि अगर ये आपको यूज करने लग गए, फिर आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल्स को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को यूज नहीं कर पाएंगे, तब हम किसी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इन गैजेट्स, इन गॉसिपिंग से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि ये मोबाइल की लाइट, मोबाइल के वाइब्रेशंस और ये गैजेट्स, कंप्यूटर्स आदि, इन सब के जो रेज हैं वो हमारे ब्रेन को टोटली डिस्टर्ब करते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी भी डाउन होती है। और तीसरा कारण जो हम कह सकते हैं हमारे बैलेंस को खराब करता है, वो है कंपैरिजन। सी, एक गाड़ी है और दो गाड़ी अलग अलग लोग चला रहे हैं। अगर हो सकता है मैं 40 की स्पीड पे चला के खुश हूं, हो सकता है कोई 50 की स्पीड पे चला के खुश है। और जो मोस्ट इंटेलिजेंट इन दी वर्ल्ड होते हैं, उन्हें ये जानना होता है कि नो टू माइंड्स कैन बी सेम। अगर मैं दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करूंगा तो मैं कभी अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो जब हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, तो उसी समय से मेरी बैलेंस खराब होता है और मेरी एनर्जी लूज होती है। क्यों? क्योंकि अब आपका फोकस स्वयं पे नहीं है, दूसरों के ऊपर है। तो आप दूसरों को परिवर्तन करने में लग पड़े तो आप कभी स्वयं को परिवर्तन या चेकिंग या प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमें इस चीज से बहुत दूर रहना है। इसके साथ साथ हम कई बार सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम सो बिजी, आई हैव नो टाइम, आई एम सो बिजी। सी, साइकोलॉजिकली ये सेंटेंस सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम। जो व्यक्ति सारा दिन इसी थॉट्स में रहता है, वो कभी लाइफ में अचीव नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम इसको आज से चेंज करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम इजी। क्या कहेंगे? आई एम इजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि जो ये कहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप समझना कि वो व्यक्ति व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने को पूरा प्लान करके चलता है, वो कभी भी कोई भी बहाना नहीं देगा, हर चीज को समय पर ऑटोमेटिक करता है। और इसके साथ साथ हम जब दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो हम अपना बैलेंस खो देते हैं। और जनरली बिलीफ सिस्टम ये बन गया कि जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज नॉर्मल। नो, चेंज योरसेल्फ। एक्सपेक्टेशन इज नॉट नॉर्मल, एक्सेप्टेंस इज नॉर्मल। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आप ये सोचें कि जो नेचर मेरी है वही दूसरे की हो,
और दूसरा मेरे साथ वैसे ही बिहेव करे, या मैंने उसके साथ तो बहुत अच्छा किया था और वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। तो इसलिए हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग्स, माई क्वालिटीज एंड माई स्ट्रेंथ्स, दिस इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। जब मैं अपनी फीलिंग्स, अपने संस्कार, अपनी स्ट्रेंथ्स को सोचता हूं, उसको रियलाइज करता हूं, उस पे काम करता हूं, यही स्पिरिचुअलिटी है और वही लोग एक्सेल करते हैं। हम चेक करें, क्या हम अभी भी बचपन वाला खेल तो नहीं कर रहे हैं क्या? कि जब हम छोटे होते डांस करते थे ना, तो लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे, तो मैं और करता था। तो क्या वी आर स्टिल डांसिंग फॉर द वर्ल्ड? वी शुड चेक। आज क्या होता है, मैंने कोई पोस्ट किया, कोई मैसेज पोस्ट किया, तो मैं सोचता हूं अगर कोई उसको लाइक करेगा तभी वो मैसेज अच्छा है या मैं गुड पर्सन हूं। नो, क्या मैं इसलिए मैसेज शेयर करता हूं कि आई वॉन्ट टू शेयर एंड आई लव टू शेयर? ये दोनों चीजों को चेक करना। और इसीलिए हमारा सारा दिन ध्यान किस पे रहता है? कोई मैसेज तो नहीं आया, देखो कितनों ने शेयर किया, तो व्हाट इज इट? ये एनर्जी मेरे अंदर स्टोर हो रही है या मेरी एनर्जी जा रही है? तो इसलिए जब हमारा ध्यान बार बार उधर जाएगा तो मेरी कंसंट्रेशन वीक होती है, जिससे मैं अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन पे अलाइन नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए हमें इस चीज को समझना है। मुझे एक जस्टिस का जो सिंबल होता है, कानून का जो सिंबल होता है, उसमें दिखाते हैं कि आंखों पे पट्टी है और जो कांटा है वो बैलेंस है। माना कि वहां पे न्यूट्रल रह करके, आंखें बंद करके डिसीजन किया जाता है, आंखें बंद करके माना न्यूट्रल रह करके। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे जीवन में बैलेंस है, तो अगर हम आंखें बंद करके भी कोई डिसीजन लेंगे ना, तो वो बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? हमारा जीवन बैलेंस हो। बैलेंस वी मीन हमारा माइंड और इंटेलेक्ट हर समय पे इकट्ठा काम करे। जब माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो हम चेक करें, हम काम कुछ कर रहे होते हैं, बुद्धि कहीं और होती है ना? पढ़ रहे होते हैं, ध्यान गेम्स में होता है, फ्रेंड्स में होता है, हम ऑफिस में हैं, ध्यान घर में है। तो दिस इज कॉल्ड इम्बैलेंस, दिस इज कंसंट्रेशन नहीं है। तो जब माइंड और इंटेलेक्ट दोनों इकट्ठे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन एंड इट लीड्स टू रियल बैलेंस। क्योंकि आपका एकाग्रता रूपी कांटा सीधा आपके लक्ष्य पे रहता है, जो आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन या कहीं ब्लिस का अनुभव कराता है। क्योंकि आपको किसी से कंटेंटमेंट नहीं मिलने वाली है, सिर्फ आप ही खुद ही इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने आप को संतुष्ट रख सकती है। तो बैलेंस रखने के लिए हम कुछ आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स बता रहे हैं, जो हम भी अपनी लाइफ में रोज डेली बाय डेली उसको अभ्यास करते हैं। सबसे पहले है कि हमें अपने बीच बीच में काम करते हुए ब्रेक देनी है। व्हाट डू यू मीन ब्रेक? हम इसको यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं। जैसे रेड लाइट होती है ना, तो हम बिल्कुल गाड़ी को स्टॉप कर देते हैं। सिमिलरली हम कुछ कुछ समय बाद आधे मिनट के लिए, 15 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए अपने सारे माइंड के ट्रैफिक को कंट्रोल करें। क्यों? If we do not take a break, then we will lead to breakdown. If you will take a break, it will help you to achieve breakthrough.
रिमेंबर दिस सेंटेंस, बिकॉज अगर आपको कोई पेंटिंग बनानी है तो आपको पेंसिल शार्प करनी ही होगी। अगर आप सोचे मैं बहुत अच्छा पेंटर हूं, मैंने पेंसिल शार्प करने की जरूरत नहीं है, तो आप समझते हैं क्या होगा। तो इसलिए हमारे माइंड और बुद्धि को बीच बीच में थोड़ा सा जब रिलैक्सेशन और चार्ज करने का समय मिलता है तो हम कमिंग आवर्स के लिए भी चार्ज होते हैं। तो आज हम एक रूल बनाएं कि मुझे 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जस्ट 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के लिए सब काम छोड़कर अपने आप को कमांड देनी है कि आई एम पीसफुल, पीस इज माई नेचर। और अपनी चेकिंग करें कि मैंने जो इस घंटे में काम किया क्या वो सब ठीक था, कोई मेरा कर्म गलत तो नहीं था। ये सब चीजें अगर हम चेक करते जाएंगे तो हमारे कर्म ऑटोमेटिक बैलेंस में आएंगे, और जहां इम्बैलेंस आ रहा होगा आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब कोई चीज आइडेंटिफाई हो जाती है तो चेक एंड चेंज साथ साथ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और दूसरी चीज प्रैक्टिकल जो आपको बैलेंस रखने में काम आएगी कि यू शुड प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। हम इसको कहते हैं टू डू लिस्ट बनाओ। मान लीजिए आपको दिन में 10 काम करने हैं, तो आप 10 की लिस्ट बनाएं और उसमें प्रायोरिटी सेट करें कि मुझे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। यस, कई बार ये होता कि हम सारे काम नहीं कर पाते जो मैंने प्लान किए होते हैं, बट मैंने कमिटमेंट की होती है। तो हम एक हैबिट बनाएं कि अगर मैंने किसी की कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो मेरे को उसे समय से पहले उसकी इंफॉर्मेशन देनी है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो जब आपने ऐसा किया तो आपने उसके थॉट्स को बंद किया और उससे नेगेटिव एनर्जी नहीं ली। तो जो हम कह रहे हैं वी शुड ट्रू टू अवर सेल्फ एंड ट्रू टू अवर वर्ड्स। तो जब ये एनर्जी को हम ध्यान रखेंगे तो हम सर्व की ब्लेसिंग्स को ऑटोमेटिक लेते जाएंगे। और हमारा अनुभव है आपके पास 10-50 जितने भी काम आ जाएंगे आप इजीली, क्योंकि आपने माइंड को चलाना सीख लिया। बैलेंस इज नथिंग, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो आपने उसको सीख लिया तो ऑटोमेटिक आप जो काम देरी से होने वाला था आप उसको कम समय में कर लेंगे, क्योंकि यू आर इन पीस। आप पीस में है, समझ में है, तो आप इजीली हैंडल कर सकेंगे। इसके साथ क्या होगा, कभी इमरजेंसी, कभी अर्जेंट क्रिएट नहीं आएगा। होता क्या, कई बार सुनते हैं ना, ये बहुत अर्जेंट है, इमरजेंसी है। ये तब होता जब हम बैलेंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि अर्जेंट इमरजेंसी कुछ होता नहीं है, हम उसको बनाते हैं। अगर आप काम को डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, तो वो एक दिन इमरजेंसी अर्जेंट हो जाएगा। तो हमें बहुत सुंदर यहाँ सिखाया जाता है कि डिले इज डेंजर, क्योंकि अगर डिले करोगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, लोड बढ़ेगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, तो फिर सब चीजें ऑटोमेटिक अनबैलेंस में जाएंगी। तो हमें इस चीज पर बहुत ध्यान रखना है, तभी हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो जो हमने आपको ब्रेक की बात करी कि बीच बीच में थोड़ा सा हम मेडिटेशन करें, अपने आप को सेल्फ चैनलाइज करें, एनर्जाइज करें, क्योंकि मेडिटेशन हमारे वेस्ट थॉट्स के जो क्लटर होता है उसको खत्म करता है और पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने की पावर बिल्ड करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि थॉट्स की जो स्पीड होती है वो मेडिटेशन से कम होती है। और आपने ये रिलेशन सुना होगा, जितनी क्वांटिटी कम होगी उतनी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और जब मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारी माइंड और इंटेलेक्ट दोनों एक समय पे काम करने का अभ्यास करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूस इस प्रोसेस में रहता है तो उसकी कंसंट्रेशन
और रिफाइनमेंट दोनों बढ़ने लगती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, जब तक दूसरों को नहीं डांटेंगे, नहीं क्रोध करेंगे तो ये बदलेंगे नहीं। दीज आर ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स। तो मेडिटेशन हमें ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने की एबिलिटी देता है और न्यू बिलीफ सिस्टम्स जो मैं खुद अपनी क्वालिटीज, स्ट्रेंथ्स और पावर से बिल्ड करता हूं, जिससे मैं सारी प्रॉब्लम्स, सारी सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस को इजीली डील कर पाता हूं। तो चलिए हम अब कुछ समय मेडिटेशन का आनंद लेंगे कि कैसे बहुत इजी बैठकर सरल तरीके से हम इसको अपने जीवन में कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाएं। मोबाइल म्यूट मोड पे कर लें या फ्लाइट मोड पे कर लें। बिल्कुल कमर सीधी, और अपना पूरा ध्यान अपने पांव और पांव की उंगलियों पर ले आए। और धीरे धीरे ये महसूस करें कि एक छोटा सा सितारा मेरे मस्तक के बिल्कुल मध्य चमक रहा है। कोई प्रेशर फील ना करें, जस्ट संकल्प करें कि मैं एनर्जी मस्तक के बीच चमक रही हूं। और यही मैं हूं। मैं शांत हूं। I am peaceful. सचमुच मन एकदम शांत हो रहा है। अब मैं अपने पास बैठ चुका हूं। अब बहुत सच्चाई से चेक करें कि मैं कहां अपना टाइम वेस्ट करता हूं। क्या मैं घर और घर के सदस्यों से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से चल रहा हूं? रियलाइज करें कि मुझे परमात्मा ने सब कुछ दिया है। शायद मैंने कभी घर वालों का और उस ऑलमाइटी का थैंक्स नहीं किया। तो दिल से मन ही मन पेरेंट्स और उस सुप्रीम सोल परमात्मा का दिल से शुक्रिया करें।
शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, सब साधन दिए, अब मुझे बहुत बैलेंस बनाकर चलना है। मुझे दूसरों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। मैं स्वयं में पावर महसूस कर रहा हूं। जैसे दुनिया के एनवायरनमेंट से डिटैच हो रहा और एक नया संसार अनुभव होने लगा। कितना सुख है अपने पास बैठने में। मुझ स्टार से शांति की लाइट पूरे ब्रेन में फैल रही है। और ब्रेन से पूरे शरीर में जा रही है। मेरे हाथ, मेरी टांगे, मेरे पांव सब लाइट के बन गए। I am an angel of peace. मुझे सदा इस थॉट में रहना है। पीस एंड स्टेबिलिटी are my nature. मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। ओम शांति। थैंक यू सो मच बीके डॉक्टर दीपम भाई जी। आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स हमारे सामने रखी कि हम लाइफ में बैलेंस कैसे बना सकते हैं। आपने हमें बताया कि लाइफ के हर एरिया में हमें बैलेंस रखना है, जैसे दिल और दिमाग का बैलेंस, भावना और विवेक का बैलेंस, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस। आपने हमें बताया कि हम लाइफ में इजी रहें, बिजी नहीं। हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है। हमें खुद को परिवर्तन करना है, दूसरों को नहीं। साथ साथ मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से हम अपनी लाइफ में बैलेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, thank you so much for joining us and for being such a wonderful audience. Hope आपको आज के इस डिस्कशन से बहुत बेनिफिट हुआ होगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई सुझाव है, या आप मेडिटेशन के बारे में और जानना चाहते हैं, मेडिटेशन कोर्स सीखना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
या इस स्ट्रीम की लाइव चैट पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। ओम शांति।